हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की जो क्लास एचटेट की रहने वाली है वो बाल विकास यानी कि सीडीपी की रहने वाली है। और आज आपका बुद्धि का जो ये चैप्टर है, इंटेलिजेंस, ये जो टॉपिक है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपको इसमें कोई भी क्लास नहीं देखने को मिलेगी। सीधे हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस के क्लासेस को डिस्कस करेंगे, ताकि जितने भी हमने थ्योरीज पढ़ी हैं, जो भी हमने कॉन्सेप्ट इंटेलिजेंस में पढ़े हैं, वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए और साथ ही आपकी रिवीजन भी उन प्रैक्टिस क्वेश्चन से हो जाएगी। आज की इस क्लास में लास्ट टॉपिक करने वाले हैं इंटेलिजेंस टेस्ट टाइप। बिकॉज जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा के देखेंगे तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से पूरी आपको कोशिश कर रही हूँ कि मैं कुछ भी ना लीव करूँ, आपको कोई भी दिक्कत ना हो। बस आप भी इस चीज़ को पढ़ते जाइए, साथ के साथ नोट्स बनाते जाइए। और अगर आप नोट्स मेरे से ले रहे हैं तो फिर आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप इस पर व्हाट्सअप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जिन्होंने भी नोट्स लिया ना, उनका एक डाउट है कि उनको जो नोट्स है वो एड ऑन होते हुए शो नहीं हो रहे हैं। भाई, आप जो मेल मैंने आपको भेजी है ना, उस मेल को आपने रिफ्रेश करके फिर से ओपन करना है। देन आपको सारी चीजें फोल्डर में अपने आप ऐड हो जाएगी। ठीक है, आपको इसके लिए मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है कि जो मेल मैंने आपको भेजी थी, जो मेल आपको आई है आपकी मेल आईडी में, वहां पर आपको उसको फिर से रिफ्रेश करके ओपन करना है। देन आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट टाइप, बुद्धि परीक्षण के प्रकार। अब इंटेलिजेंस टेस्ट आखिर होते क्या हैं? तो ये वो टेस्ट होते हैं, कैसे परीक्षण होते हैं, जो किसी भी इंडिविजुअल की लेवल ऑफ इंटेलिजेंस को जांचते हैं, यानी कि बुद्धि का स्तर क्या है किसी के अंदर, उसको जांचने के लिए बहुत सारे टेस्ट यहाँ पर बनाए गए हैं। काफी साइकोलॉजिस्ट के द्वारा इनको जो है बनाया गया है। तो एक एक करके सारी चीजों को यहाँ से समझना। और ये जो मैंने आपको चार्ट बना करके दिखाया है ना, ये चार्ट मैं आपको वर्बली बताऊंगी भी, और साथ ही आपको ये अच्छे से पढ़ लेना है, बिकॉज यहाँ से एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ठीक है, तो अब की बार भी आ सकता है। तो यहाँ पे अगर बात करें टाइप्स में, तो देखो टाइप्स की अगर बात करें तो टेस्ट टाइप्स यानी कि जो इंटेलिजेंस के टेस्ट टाइप है, बुद्धि के जो परीक्षण प्रकार है, वो दो पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड करे गए हैं। एक है आपका इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट यानी कि व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण, और दूसरा है ग्रुप जो कि सामूहिक है। यानी कि इंडिविजुअल की बात करें तो यहाँ पर किसी भी एक इंडिविजुअल को टेस्ट किया जाता है। ठीक है, किसी भी एक व्यक्ति को टेस्ट किया जाता है एट अ सिंगल टाइम, यानी कि एक बार में किसी एक व्यक्ति को ही टेस्ट किया जाता है, तो वो आपका इंडिविजुअल टेस्ट है। और ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर मल्टीपल इंडिविजुअल्स को यहाँ पर क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। ठीक है, मल्टीपल इंडिविजुअल्स यानी कि ग्रुप बन जाता है। बस ये आपको डिफरेंस यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जब इंडिविजुअल टेस्ट की बात हो, यानी कि किसी भी एक इंडिविजुअल को, किसी भी एक पर्सन को यहाँ पर चेक किया जाता है, उसका जो टेस्ट है उसको उसका लिया जाता है, और यहाँ पर काफी सारे लोगों का इकट्ठे मिलकर के लिया जाता है, तो वो ग्रुप के अंदर आ जाता है। अब ये फर्दर आपके डिवाइडेड है वर्बल और नॉन वर्बल में। जैसे इंडिविजुअल है वो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, और नॉन वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। ऐसे ही आपका ग्रुप का है जो कि वर्बल और नॉन वर्बल में डिवाइडेड है। ठीक है, तो आपको ऐसे समझना है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि कौन सा इनमें से टेस्ट है जो कि वर्बल है और इंडिविजुअल भी है, नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट है। तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है। नॉन वर्बल को आपको परफॉर्मेंस लिखा भी आ सकता है, तो ये भी ध्यान में रख लेना। परफॉर्मेंस यानी कि क्रियात्मक। ठीक है, नॉन वर्बल यानी कि परफॉर्मेंस, तो ऐसे भी ध्यान में रख लेना। यहाँ पर भी नॉन वर्बल मतलब परफॉर्मेंस भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। जैसे आपसे ऐसे पूछ लेगा कि इसमें से बताओ कौन सा परफॉर्मेंस इंडिविजुअल टेस्ट है, तो फिर आप इनको मार्क करेंगे। ठीक है, परफॉर्मेंस ग्रुप टेस्ट है तो आप फिर यहाँ पर मार्क करेंगे। ऐसे मैं बात कर रही हूँ। तो वर्बल मतलब शाब्दिक, ऐसे टेस्ट जिनके अंदर आप लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो, यानी कि भाषा का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, वो टेस्ट, वो परीक्षण जिनके अंदर आप किसी भी मतलब भाषा का, तो आप मतलब वर्बली लेते हो। आप बोल करके किसी से, मान लो किसी से अगर प्रश्न हम पूछ रहे हैं तो फिर वो बोल करके उसका जवाब देगा, तो वो वर्बल में आता है। ठीक है, लिखित में अगर हम किसी से कोई जवाब मांग रहे हैं तो वो वर्बल के अंदर आता है। तो एक चीज ध्यान में रखना, वर्बल और नॉन वर्बल, वर्बल और नॉन वर्बल, यानी कि ये आपका शाब्दिक टेस्ट है, शाब्दिक परीक्षण है, और ये आपका अशाब्दिक है। ठीक है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। वर्बल के अंदर क्या होता है, आप इसमें लैंग्वेज का यूज करते हो, यानी कि भाषा का इस्तेमाल करते हैं इससे। ठीक है, अब ये बोल करके भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। जबकि जो नो वर्बल है, इसमें हम लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हमारे एक्शन के बेस पर जो है इंटेलिजेंस को जांचा जाता है, हमारी परफॉर्मेंस के बेस पर जांचा जाता है। ठीक है, हम कैसे क्रिया कर रहे हैं, हम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी टेस्ट अगर ले रहा है तो उसमें हमारी परफॉर्मेंस, हमारा एक्शन देखा जाता है, इसमें लैंग्वेज नहीं देखा जाता, इसलिए इसको नॉन वर्बल को परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट भी कहा जाता है।
ठीक है। अब वर्बल की बात हो तो यहाँ पे इंडिविजुअल को कैसा होना चाहिए है, इंडिविजुअल मस्ट बी एजुकेटेड, ठीक है। यहाँ पर पढ़ा लिखा होना चाहिए इंडिविजुअल का, मस्ट बी भाई वो पढ़ा लिखा होगा तभी तो वो लिख करके या बोल करके बताएगा, तो वो उसका पढ़ा लिखा होना यहाँ पर जरूरी है, पढ़ा लिखा होना, ठीक है, पढ़ा लिखा होना जरूरी है। जबकि इसके अंदर जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं ना, उनके ऊपर भी ये टेस्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बिना पढ़े लिखे लोगों पर भी हम ये टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं हम। ये आप अपने लैंग्वेज में लिख लेना, बाकी नोट्स के अंदर मैंने सारी चीजें इंक्लूड कर दी है, ठीक है। तो आपको वर्बल और नॉन वर्बल में ये ध्यान रखना है। आपसे बस ये पूछ लेंगे कि एग्जाम पे जैसे मान लो उठा के पूछ लिया उन्होंने कि बताओ आर्मी अल्फा टेस्ट किसका एग्जाम्पल, आपसे ऑप्शन में पूछ लेगा, ठीक है, या फिर आपसे ऑप्शन में कह देगा बताओ वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट का एग्जाम्पल कौन सा, आपसे एक दे देगा आर्मी अल्फा टेस्ट और बाकी इनमें से दे देगा। तो आपको बस ये पता होना चाहिए है कौन सा टेस्ट किसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको वर्बल नॉन वर्बल बताया। अब ये जो पूरे 3 टेस्ट आप देख रहे हो, ये 3 टेस्ट यानी कि बिने साइमन टेस्ट 1905 का और गोदर टेस्ट 1990 और स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट 1916, ये आपका किसके अंतर्गत आता है, ये आपका वर्बल टेस्ट है यानी कि शाब्दिक परीक्षण है, और इसके साथ साथ इंडिविजुअल है यानी कि व्यक्तिक है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बिने साइमन टेस्ट कौन सा है तो आप बताएंगे ये वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट है, ठीक है, आपको ऐसे ध्यान में रखना है। तो वर्बल के ये 3 हो गए हैं। अब सबसे पहला इंटेलिजेंस टेस्ट कौन सा था ये आपको जरूर पता होना चाहिए, और ये अपनी हर वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जो बिने साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट है वो आपका सबसे पहला बुद्धि परीक्षण है जो कि 1905 में दिया गया था, ठीक है, बिने के द्वारा अपने कलीग के साथ मिलकर के, किनके साथ, थियोडोर साइमन के साथ। तो जो बिने है इसके बारे में थोड़ा सा आपको ज्यादा पता होना चाहिए है। बिने साइमन इंटेलिजेंस स्केल बोल देते हैं, टेस्ट बोल देते हैं, ठीक है, ये 1905 में दिया गया था, और कहां, तो फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस में दिया गया था, ये ध्यान में रखना। वहां के फ्रांस ने इनको बोला था बिने को कि भाई आप ऐसा कुछ करिए, आप आइडेंटिफाई करिए कि बच्चों को कहां पर दिक्कत हो रही है, बच्चे कहां पर कमी फेस कर पा रहे, तो आप इस चीज का पता लगाइए। तो इन्होंने इस टेस्ट को बनाया था, और ये जो टेस्ट बताया था तो इन्होंने किन बच्चों के लिए बनाया था, जो कि बिलो एवरेज थी, बिलो एवरेज। आपने टर्मन का जो आईक्यू वाला टेबल पढ़ा होगा, उसमें पता है ना भाई बिलो एवरेज कौन से होते हैं, जो 90 से कम होते हैं, ठीक है, जिनका आईक्यू 90, बिलो एवरेज, या फिर जो मेंटल रिटार्डेड होते हैं ना, मेंटल रिटार्डेड बच्चों के लिए, यानी कि जिनकी मानसिक मंदता वाले जो बच्चे होते हैं। और ये मानसिक मंदता वाले बच्चे कौन से होते हैं, मैंने आपके साथ इंटेलिजेंस थ्योरीज जब डिस्कस करी थी ना, इंटेलिजेंस थ्योरी से पहले वाली क्लास शायद बुद्धि वाली जिसमें थी, उसमें आपको बताया था। तो मेंटल रिटार्डेड बच्चों के लिए टेस्ट बनाया गया था। इस टेस्ट में कितने क्वेश्चंस थे, 30 क्वेश्चंस लिए गए थे, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। 30 क्वेश्चन इसमें काउंट किए गए थे, आपको पद लिखा मिल सकता है, ठीक है, 30 आइटम आपको लिखा हुआ मिल सकता है। तो कितने आइटम काउंट किए गए थे, 30 आइटम यहाँ पर काउंट किए गए थे, ये आप चीज ध्यान में रखेंगे। तो 1905 में इस टेस्ट को दिया गया था। उसके बाद बिने ने 1908 में इस टेस्ट को क्या किया, रिवाइज किया। उसके बाद 1911 में भी इस टेस्ट को फिर से रिवाइज किया गया, और ये जो क्वेश्चन है वो यहां पर बढ़कर के कितने हो गए, 54 हो गए, ठीक है। उसके बाद आपको 1916 याद होना चाहिए। 1916 में टर्मन ने इस बिने साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट को रिवाइज किया था जब उन्होंने आईक्यू का फॉर्मूला दिया था, ठीक है, आपको ध्यान में आ रहा है। तो 1960 में टर्मन ने बिने साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट को रिवाइज किया और इसका नाम रख दिया स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल, ठीक है, ये नाम इसका रख दिया गया। और इसको रिवाइज करने का काम किसने किया था, 1916 में टर्मन के द्वारा किया गया था। अब इतना आप ध्यान में रख लो बस, इससे आगे अब मैं थोड़ा बता देती हूँ, आप बस ध्यान में रख लेना। 1937 में टर्मन ने मैरिल के साथ मिलकर के फिर से इसको रिवाइज किया, और 1973 में मैरिल ने फिर से इसको रिवाइज किया। तो इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान में रख लो कि इस टेस्ट के बारे में 1905 में दिया गया था, फ्रांस में दिया गया था, बिलो एवरेज और मेंटल रिटार्डेड बच्चों के लिए किया गया था कि उनको जो है दिक्कत कहाँ पे हो रही है एक्चुअल में। तो ये पता लगाने के लिए 30 क्वेश्चन दिए गए थे, 30 आइटम, 30 पद कह लो। 1908 में बिने ने इसको फिर से रिवाइज किया, 1911 में रिवाइज करके इसमें 54 क्वेश्चन को काउंट किया गया, और 1916 में टर्मन ने रिवाइज किया। और यहां पर जो क्वेश्चन की संख्या थी वो 19 थी, मतलब 90 थी, 19 नहीं, 19 तो 19 हो जाते हैं, तो 90 यहां पर क्वेश्चंस लिए गए थे।
ये ध्यान में रख लेना, ठीक है। और यहाँ पर इन 90 क्वेश्चन में जो बिने के क्वेश्चंस थे उसके सिर्फ 16 क्वेश्चंस लिए गए थे, ठीक है। थोड़ा डीप में आपको बता रही हूँ। तो ये 90 क्वेश्चन टर्मन ने लिए थे अपने इस टेस्ट में, जो कि उन्होंने रिवाइज किया किसको, बिने साइमन को, और इसका नाम बदल के क्या रख दिया, स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस टेस्ट रख दिया। इसमें 90 क्वेश्चन थे और ये 16 क्वेश्चन किसके लिए गए, ये जो 54 थे ना, इनमें से 16 क्वेश्चन लिए गए, जो कि 1/3 पार्ट था, ठीक है। 1937 में टर्मन ने मैरिल के साथ फिर से रिवाइज किया, और ये आप भले याद रखो ना रखो, इतना जरूर ध्यान में रख लेना। तो ये पहला इंटेलिजेंस स्केल था, पहला बुद्धि परीक्षण था, जो कि ये है बिने साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट। तो आपसे यही चीज पूछ सकते हैं, बताओ ये किसके अंतर्गत आता है, ये आपका ग्रुप टेस्ट है या फिर इंडिविजुअल टेस्ट है। तो आप बताएंगे ये इंडिविजुअल टेस्ट है, लेकिन कैसा, शाब्दिक, वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट, ठीक है। अब नॉन वर्बल आपका जो अशाब्दिक है, यानी कि इनके अंदर आपका लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं होता, परफॉर्मेंस के बेस पर चीजें देखी जाती है। तो नॉन वर्बल या फिर परफॉर्मेंस इंडिविजुअल टेस्ट कितने हैं, यहां पर आप ये चीजें ध्यान में रख लो। ये 6 टेस्ट इसके अंदर काउंट होते हैं, आपको ये टेस्ट भाई ध्यान में रखने पड़ेंगे, ठीक है। प्रिंटर पैटरसन परफॉर्मेंस स्केल है, उसके बाद पोर्टर्स मेजर टेस्ट है 1925, मिनेसोटा प्री स्कूल है, ये पूछा जा सकता है 1914 है, और मेरिल पाल्मर 1948 है, ये आपका नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट है। उसके बाद भाटिया बैटरी टेस्ट, ये इंडियन टेस्ट है, इसको डॉक्टर चंद्रमोहन सीएम भाटिया ने दिया था, ठीक है। चंद्रमोहन यानी कि सीएम भाटिया ने दिया था, ये इंडियन है, इसको ध्यान में रखना। उसके बाद गुड इनफ ड्राइंग अ मैन टेस्ट है, जो तो ये जो 5-6 टेस्ट है वो नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट में आते हैं, यानी कि अशाब्दिक व्यक्तिक परीक्षण में आते हैं। उसके बाद आपका ग्रुप टेस्ट में आ जाता है। तो ग्रुप टेस्ट यानी कि सामूहिक, अब यहाँ पर जो है बहुत सारे इंडिविजुअल को ग्रुप्स में जो है टेस्ट लिया जाता है। तो ये भी आपके 2 तरीके के हैं, एक है आपका वर्बल और एक है आपका नॉन वर्बल, जो जिसको परफॉर्मेंस टेस्ट भी कहा जाता है। तो वर्बल के अंदर आपके ये 4 आते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा मार्क कर देती हूँ। वर्बल के अंदर आपके ये 4 आते हैं। तो आपसे शायद आर्मी अल्फा का पूछा गया था प्रीवियस में कि आर्मी अल्फा टेस्ट जो है वो किसका एग्जाम्पल है, तो आप बताएंगे ये वर्बल का है और ग्रुप टेस्ट है, ठीक है। ये ध्यान में रखना, वर्बल है यानी कि शाब्दिक है, ठीक है, इसमें लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। और ये भी ध्यान में रख लो चलते चलते कि ये जो है वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जो है इसको बनाया गया था, वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान। आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट, ये भी आर्मी से रिलेटेड है और ये वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बनाया गया था, ठीक है। तो ये ध्यान में रख लेना। टर्मन ग्रुप टेस्ट ऑफ मेंटल एबिलिटीज 1920 वर्बल और ग्रुप में आता है, और जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट बाय SM मोहसिन। 2-3 बार जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा, बस आपको याद तो यही रखना ही पड़ेगा। उसके बाद ये जो 4 टेस्ट है आपके, ये स्पेसिफिक आपके कौन से हैं, नॉन वर्बल है, जिसके अंदर आप परफॉर्मेंस के बेस पर चेक करते हो, आप लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करते हो, ठीक है। तो ये आपका आर्मी बीटा टेस्ट है, ध्यान में रखना। आर्मी अल्फा टेस्ट 1917, अल्फा की बात हो तो वो वर्बल है तो ग्रुप ही लेकिन वर्बल है। अगर बीटा की बात हो रही है तो वो कौन सा है, नॉन वर्बल है यानी कि अशाब्दिक है, ठीक है। रावण प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस 1938, कैटल कल्चर फ्री टेस्ट 1920 और शिकागो नॉन वर्बल टेस्ट 1936, ये सारे आपके नॉन वर्बल या फिर परफॉर्मेंस ग्रुप टेस्ट के अंदर काउंट होते हैं। तो 3 ये हैं, 6 ये है, 4 ये आपको ध्यान में रखना ही होगा। यहां से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। अब इसके अलावा जो है हमारे वैशलर का टेस्ट आपको पढ़ना है। मैं इसको यहाँ पे रिवाइज इसको रब कर रही हूँ। वैशलर का टेस्ट आपको पढ़ना है। वैशलर के टेस्ट में आपको क्या पढ़ना है, उसके अंदर उन्होंने भाई डेविड वैशलर नाम था इनका, और इन्होंने भी अपने जो है बुद्धि के परीक्षण दिए थे, ठीक है। डेविड वैशलर, ठीक है, WECHSLER, डेविड वैशलर, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखना। इन्होंने जो है 3 टेस्ट दिए थे। एक टेस्ट था WPPSI, और एक टेस्ट था WISC, और एक टेस्ट था WAIS। WPPSI का मतलब होता है वैशलर प्री प्राइमरी और आपका प्राइमरी स्कूल स्केल ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। और उसके बाद ये है वैशलर इंटेलिजेंस स्केल ऑफ चिल्ड्रन, ये आप लिखते रहना, वैशलर इंटेलिजेंस स्केल ऑफ चिल्ड्रन, और ये है वैशलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, ठीक है। तो ये जो आपका टेस्ट बनाया गया था वो 2 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए बनाया गया था, ठीक है। 2 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए बनाया गया था ये, क्योंकि प्री प्राइमरी और प्राइमरी के बच्चों के लिए है। और ये आपका बनाया गया था किसके लिए, 5 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए बनाया गया था, ठीक है। WISC इंटेलिजेंस स्केल ऑफ चिल्ड्रन। और ये आपका किसके लिए बनाया गया था, अडल्ट के लिए और अडोलेसेंस स्टेज, यानी कि 16+
टिल अडल्टहुड, ठीक है, आगे तक का ये टेस्ट था जिसके बारे में हमने शायद पहले बात करी है। तो बैचलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, ये 3 स्केल किसने दिए थे? डेविड वेशनर ने दिए थे। अब ये जो WAIS है ये 1955 में ओरिजिनल, मतलब शुरुआत इसकी 1955 में ये टेस्ट दिया गया था जो कि अडल्ट के लिए था और कहीं ना कहीं एडोलेसेंस स्टेज में जो बच्चे आते हैं 16 प्लस की उम्र के जितने भी हैं उनके लिए दिया गया था। लेकिन इसका बाद में संशोधन किया गया और वो संशोधन करके सबसे पहले तो WAIS है, उसके बाद WAIS और इसको क्या नाम दिया गया यहाँ पर? WAIS-R दिया गया, ठीक है, WAIS-R। सेकेंड नंबर पर दिया गया WAIS-3 एंड देन दिया गया WAIS-4। ये जो है आपका ये लेटेस्ट है जो राइट नाउ अभी प्रेजेंट में है, ठीक है, बैचलर का अडल्ट इंटेलिजेंस के ये लेटेस्ट 4th वाला जो है लेटेस्ट है, ये 2008 में इसका संशोधन हुआ है। अगर बात करें तो ये 1955 का है और WAIS जो है R है आपका, ये कब का है? ये आपका है 1955 का, ठीक है, 1955 का है। उसके बाद 1981, ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे 1981 एंड देन ये आपका कितने का है? 2008 का है, ठीक है, ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे। 1981 नहीं, 19 ये आपका है 1997 का, ठीक है, और R जो है वो 81 का है, थोड़ा सा मिस्टेक है, ये ध्यान में रख लेना, ठीक है। आपको ईयर थोड़ा इधर उधर हो सकता है लेकिन बस ये चीजें ध्यान में रख लेना कि जो बैचलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल है वो शुरुआत में 1955 में दिया गया था, लेकिन फिर ये 1981 में दिया गया था R वाला जो कि सेकेंड नंबर का है। थर्ड फिर संशोधन करके 1997 में, और जो लेटेस्ट वाला है वो 2008 में दिया गया था अडल्ट इंटेलिजेंस के, ठीक है। तो ये थे आपके बुद्धि परीक्षण के बारे में। आई गेस आपको सारी चीजें समझ में आई है, इतना कर लेना बस, आपसे यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका जो इंटेलिजेंस टॉपिक है वो हो जाता है फिनिश, ठीक है, फिनिश यानी कि खत्म हो जाता है। आप बढ़ चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, ठीक है। पसंद आ रही है सीरीज, अगर एचटेट की सीरीज आपको लिटरली पसंद आ रही है क्योंकि काफी मेहनत चल रही है इसके ऊपर आपके लिए, ऐसा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, तो आपको जरूर इसको लाइक करना है, ठीक है। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है चैनल को तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो भाई, बहुत धीरे चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप लेना चाहते हैं नोट्स तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, तो आप इस पर व्हाट्सअप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक आ रहे हैं, आप देख भी सकते हैं, बहुत से लोग मैसेज भी करते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।